नीट का रिजल्ट कब आएगा, नीट की आंसर की कब आएगी, ये सवाल काफी दिनों से हमें परेशान भी कर रहा है और ये सवाल हमें उत्सुक भी बना रहा है कि आखिरकार आंसर की कब आ सकती है और रिजल्ट कब आ सकता है और हमारी काउंसलिंग वगैरह नीट एग्जाम की कब तक शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और मेरा क्या मानना है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक आएगी, वो सब कुछ थोड़ा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो मेरा नाम है शुभम पालीवाल बेटा, आप मुझे प्यार से एसपी सर बुला सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका डाउटनेट के हमारे नीट के प्यार से चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस ही चैनल पर हम आपको स्पेशली हिंदी मीडियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ नीट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद में काउंसलिंग वगैरह कैसे करना है, ये सब कुछ बताएंगे। और अगर आप नीट 2023 के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं बेटा या करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी हम इस चैनल पे जरूर लेकर आएंगे ना। आप देख सकते हैं हमने 2022 के लिए भी काफ़ी सारे बच्चों के लिए मैराथन वगैरह रन करी थी और साथ ही साथ इसके लिए हमने एक आरंभ बैच भी स्टार्ट किया जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि सबसे पहली बात सर की नीट का रिजल्ट कब आएगा, यह आंसर की क्यों नहीं आ रही है। आंसर की जो एक्सपेक्टेड था वो सबसे पहले 1 अगस्त को बोल दिया गया था कि आंसर की आपकी आ सकती है। सर आज 1 अगस्त से ऊपर हम 15 दिन के ऊपर आ चुके हैं ना, 17-18 तारीख हो चुकी है, फिर भी आंसर की का कोई नामो निशान नहीं है। तो आंसर की डिले करने की क्या रीजंस है ना, और आंसर की कब आ सकती है और नीट का एग्जाम जो हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। तो इस पे मैं अगर बात करूं, नीट 2021 जो है बेटा वो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि नीट 2021 में अगर हम देखें तो एग्जाम जब हुआ था उसके 1 महीने के अंदर अंदर आंसर की आ गई थी, रिजल्ट भी टाइमली आ गया था और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अब एक्चुअल में नीट 2021 का जो एग्जाम था वो काफी लेट हुआ था। तो जो अभी जिन बच्चों ने नीट 2021 के जरिए एडमिशन लिया था किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी एमबीबीएस के कॉलेज में, तो उन बच्चों की अभी फर्स्ट सेम की ही एग्जाम हुई है। मतलब हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो उनका अभी फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ है। मतलब अगर आप नीट 2022 के जरिए एडमिशन लेके आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है वो सेकंड ईयर में जाए, सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में जाए, थर्ड ईयर वाले फोर्थ ईयर में जाए, तो फर्स्ट ईयर में सीट खाली होंगी जिसमें नीट 2022 से जो नए बच्चे आएंगे वो बैठेंगे या उनको एडमिशन दिया जाएगा। अब इन बच्चों की फर्स्ट सेम की एग्जाम हुई है ना। मैंने पर्सनली काफ़ी सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स है एम्स वगैरह में भी, एम्स जोधपुर वगैरह में, उन्होंने वहाँ पे पूछा भी बच्चों से, तो उन्होंने बोला सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है अभी, अब सेकेंड सेमेस्टर जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली उनका अक्टूबर तो होगा। मतलब कि अक्टूबर नवंबर के बाद ही आप कॉलेज में जाकर बैठ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि एनटीए को ये उनके दिमाग में है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग खत्म हो, फर्स्ट राउंड की भी जो काउंसलिंग खत्म हो, उसको खत्म होते होते अक्टूबर आ जाना चाहिए। अगर अभी जल्दी आंसर की आ जाती है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तो दबाव होगा काउंसलिंग स्टार्ट करने का। काउंसलिंग स्टार्ट करने के तुरंत बाद आप कॉलेज में अभी जगह है ही नहीं, आपके जो सीनियर है उन लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ नहीं, तो आप बैठ नहीं सकते कॉलेज में जाके। तो इसलिए उसको प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करने के लिए आंसर की डिले की जा रही है। तो आंसर की डिले होगी तो उसके ऑटोमेटिकली उसके 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद में फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तब तक फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड डेट वगैरह है, कब रिजल्ट आ सकता है और कब आंसर की आएगी। इसके अलावा जो दूसरा सवाल जो नीट वाले बहुत या एनटीए वाले बहुत जोरों शोरों से सोचने में लगे होंगे वो है री नीट। मतलब नीट का एग्जाम किन बच्चों के लिए फिर से करवाना है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं यार। नीट का एग्जाम जो है वो पहली बात तो जैसे आर्मी स्कूल के बारे में हमको सभी को सुनने में आया था, तो उसमें एग्जाम कंडक्ट करवाने का वादा भी किया गया है। वो भी किया गया था कि 15 अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा, लेकिन उसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। तो सबसे पहली बात हुआ क्या था कि कुछ बच्चों को ओएमआर लेट मिली थी, या कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर दे दिया था, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी का पेपर दे दिया था, कहीं जगह एक दो जगह से पेपर लीक होने की भी बात आई है, तो उसमें भी सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। तो ये सब जो स्टेप्स है वो अल्टीमेटली नीट के रिजल्ट को डिले कर रहा है। इसके अलावा
अगर नीट का रिजल्ट आ भी जाता है तो एनटीए के बैक ऑफ माइंड यही है कि हम कैसे भी करके थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें। तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि 50% जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है वो गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट फीस पर दी जाए। ठीक है, तो वो भी मुद्दा चल रहा है। तो वो मुद्दे जब तक क्लियर नहीं होंगे सारे, तब तक काउंसलिंग स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो यही सब वजह है कि जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा डिले होता जा रहा है आंसर की में भी, और थोड़ा डिले रिजल्ट में भी होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है और आंसर की कब तक आ सकती है, तो देखिए यार, आंसर की जो आएगी बेटा, तो आंसर की आने में, है ना, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप अगस्त लास्ट वीक, है ना, अभी भी बोला गया कि आंसर की आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट वीक तक आंसर की नहीं आएगी। अगस्त के लास्ट वीक के आसपास या सप्ताह जब खत्म होगा, इसके बाद वाला जो वीक है जब खत्म होने लगेगा, तब आंसर की आ सकती है आप लोगों की। और आंसर की जब आएगी, है ना, आंसर की जब आएगी तो उस आंसर की आएगी, उसके बाद में आपको 8-10 दिन का एक विंडो मिलता है। आप चैलेंज कर सकोगे, अगर आपको कोई सा आंसर गलत लगता है तो उस आंसर को आप चैलेंज कर सकते हो। तो उसमें भी 10 दिन का ड्यूरेशन मिलता है, उसके 5-6 दिन बाद रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट जो है वो 15 सितंबर तक आने की उम्मीद है। तो अगर ये सब कुछ, जैसा अगर मैंने आपको अभी तक बताया, ये सब कुछ प्लान अनुसार होता है और इसमें नीट की एग्जाम दोबारा नहीं होती है ना, क्योंकि अभी हमने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एनटीए वाले सोच रहे नीट को फिर से करवाने का। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि सबके लिए करवाना है, तो सबके लिए नीट का एग्जाम फिर से नहीं होगा, है ना, ये बात तो 100% गारंटी है। अब बात यह आती है कि केवल अगर आर्मी स्कूल वालों के लिए करवाया गया, तो और भी ऐसे बहुत सारे स्कूल से जहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो क्या उनमें एग्जाम करवाना है? अब इसके अलावा कोई इनके पास कमेटी नहीं है या कोई एक स्कैनिंग प्रोसेस नहीं है जिससे स्कैन करके पता कर सके कि किन किन जगहों पे नीट का एग्जाम दोबारा करवाने की जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद एनटीए नीट का एग्जाम फिर से ना भी करवाए। ठीक है, तो अगर नीट का एग्जाम नहीं होता है फिर से, तो ये डेट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये डेट्स कुछ पॉसिबल डेट्स है जिसमें आपका रिजल्ट वगैरह आने की उम्मीद है। क्योंकि 15 सितंबर तक अगर रिजल्ट आता है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से काउंसलिंग वगैरह होगी, और काउंसलिंग वगैरह भी 15-20 दिन तक चलती है। तो ज्वाइनिंग डेट जो है वो आपको नवंबर फर्स्ट वीक तक मिल सकती है आपके कॉलेजेस की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से, है ना। तो फिर कॉलेज शुरू होते तो नवंबर मिड आ जाएगा, तब तक जो फर्स्ट ईयर वाले ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है उनके भी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, वो सेकंड ईयर में चले जाएंगे और आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस रहने वाला है आने वाले समय में। तो मुझे उम्मीद है कि यार इस वीडियो के जरिए ये आपका एक डाउट जो है आंसर की वगैरह वाला वो क्लियर हो गया होगा ना। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है बेटा, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट जरूर कर देना, उस पर भी हम उसका समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके मार्क्स, है ना, अभी सबसे पहली बात तो ये भी है यार कि किन बच्चों को रिजल्ट का वेट करना चाहिए, किन बच्चों को आंसर की का वेट करना चाहिए। अगर अभी आपने पेपर दिया बेटा, और पेपर देने के बाद में आपने कहीं ना कहीं की आंसर की से, या डाउटनेट पर भी हमने आंसर की दी थी, तो अगर आपने मैच करी हो और मैच करने के बाद में आपके अगर 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप ये आंसर की का वेट कीजिए, रिजल्ट का भी वेट कीजिए। आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, है ना। और अगर आपके 600 प्लस आ रहे तो श्योरिटी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन बेटा अगर आपके मार्क्स इनसे कम आ रहे हैं, या आपके मार्क्स 330 या 400 किसी भी वजह से हो सकते हैं ना, वजह क्या होगी इसके ऊपर भी हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। तो अगर उन किसी भी वजह से आपके मार्क्स कम रह गए बेटा, तो आप फिर से नीट की तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो आप एक और मौका दीजिए अपने आप को, एक और साल दीजिए। आप रिजल्ट के पीछे, आंसर की के पीछे मत भागिए, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने अगर बहुत बेहतर किया होता तब रिजल्ट और आंसर की बात होती। अगर आपके मार्क्स अभी ऑलरेडी लो स्कोरिंग या एवरेज स्कोरिंग पर हो आप, तो आपके लिए यह मौका है कि आप उन सब में ना उलझते हुए अभी से ही, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आपके नीट में मार्क्स कम है तो ये इसकी एक कारण यह भी था कि आपने लेट स्टार्ट किया, तो आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और स्टार्ट कर कर अपने मार्क्स जो अगर आपके 330 400 तक है तो उसे 600 पार कर सकते हैं नीट 2023 में। क्लियर है बेटा। अच्छा, और अगर आपको कोर्स स्टार्ट करना है बेटा, तो डाउटनट पर ऑलरेडी हमने एक आरंभ बैच स्टार्ट कर दिया, जिसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। तो उस पर क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट मत करो यार, क्योंकि फिर से वही वाली बात हो जाएगी, लेट ज्वाइन करोगे बैकलॉग वगैरह रह जाएंगे, फिर लगेगा कि यार हम लोग पीछे रह गए। तो इट्स बेटर आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दे। तो उस बैच में हम आपको सारी फैसिलिटीज, ऑब्वियस सी बात है डाउटनेट पे आप लोग काफ़ी टाइम से अगर जुड़े भी हो, तो बेहतरीन टीचर्स हम लोग ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। सारी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज, टेस्ट वगैरह, होमवर्क वगैरह ना, जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है, तो अभी का वीडियो यार हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आंसर की और रिजल्ट के चक्कर में अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आप नहीं उलझोगे, आप अपने नेक्स्ट टारगेट नीट 2023 पर ध्यान दोगे। ठीक है, तो अभी का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम जल्दी आने वाले समय में। अगर कोई भी समस्या कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे एक बार कमेंट करो। टाटा बाय बाय।